आज द वॉचर्स में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर एक खबर फैली हुई है कि यहूदियों ने एक रब्बी को मसीह कह करके घोषित कर दिया है और यरूशलेम के अंदर मसीह का यहूदियों के मसीह का आगमन हो गया है। और उस यहूदियों के मसीह का नाम हिजकिय्याहू बेन दाविद बताया जा रहा है। और सोशल मीडिया के माध्यम से इस खबर को मसीही जगत के अंदर भी फैलाया जा रहा है कि 27 मार्च 2021 को यरूशलेम की वेलिंग वॉल पर यहूदी रब्बियों के द्वारा एक व्यक्ति का चुनाव करके उसको यहूदियों का मसीह घोषित कर दिया गया है। लेकिन क्या वास्तव में यहूदियों के मसीह का आगमन हो गया है? और क्या एंटी क्राइस्ट जो होगा वो एक यहूदी व्यक्ति ही होगा? और क्या एंटी क्राइस्ट का आगमन भी यरूशलेम के अंदर हो चुका है? आज द वॉचर्स की इस कड़ी में हम इन्हीं सब बातों को जानने का प्रयास करेंगे। पिछले कुछ समय से इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के ऊपर और व्हाट्सएप, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ये खबर जो है वो आम हो रही है और मसीही लोगों के अंदर एक सनसनी सी फैली हुई है, क्योंकि उस खबर में ये बताया जा रहा है कि यरूशलेम में यहूदियों के मसीह का आगमन हो चुका है और यही एंटी क्राइस्ट है जो कोरोना काल के अंदर यरूशलेम के अंदर प्रकट हो चुका है। और ऐसा बताया जा रहा है कि हिजकिय्याहू बेन दाविद को यहूदियों ने अपना मसीह कह करके घोषित कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है और अब वो ही एंटी क्राइस्ट जो है वो बनेगा, जिसके बारे में नए नियम में और बाइबल के अंदर बताया हुआ है। और ये खबर आज चल रही है कि 27 मार्च 2021 को हिजकिय्याहू बेन दाविद जो है उसको यहूदियों ने अपना मसीह कह करके घोषित किया। और वेलिंग वॉल जो कि यरूशलेम के अंदर है, वहाँ पर यहूदी लोग जो थे वो उसके हाथों को चूम रहे थे, माशियाक माशियाक कह करके वहाँ पे वो नारों को लगा रहे थे, गीतों को गा रहे थे, क्योंकि यहूदियों के मसीह का आगमन जो है वो हो गया है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये खबर जो आज मसीही जगत में पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में फैलाई जा रही है, ये खबर पूरी तरह से गलत है, झूठी है, ये फेक न्यूज़ है जिसको पूरी दुनिया के अंदर आज फैलाया जा रहा है। दरअसल हिजकिय्याहू बेन दाविद नाम का कोई भी रब्बी जो है वो यरूशलेम के अंदर नहीं पाया जाता है। और जिस रब्बी के लिए दावा किया जा रहा है कि उसका नाम हिजकिय्याहू बेन दाविद है और उसी को यहूदियों का मसीह घोषित किया गया है, उन रब्बी का नाम वास्तव में रब्बी शल्मो यहूदा बैरी है। और रब्बी शल्मो यहूदा बैरी को कहीं से भी यहूदियों ने अपना मसीह घोषित नहीं किया है, लेकिन रब्बी शल्मो यहूदा बैरी जो हैं वो यहूदियों के एक माने हुए प्रचारक हैं। और क्योंकि वो एक माने हुए प्रचारक हैं, जब वो वेलिंग वॉल के ऊपर प्रार्थना करने आए और जैसे ही यहूदियों ने रब्बी शल्मो को वहाँ पर प्रार्थना करते हुए देखा, वहाँ पर आते हुए देखा, तो वो उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो गए और भीड़ लगा करके वो रब्बी शल्मो से मिलने के लिए वहाँ पर आ गए। उनके हाथों को चूमना शुरू कर दिया, जो कि एक यहूदी प्रथा है। मिडिल ईस्ट के अंदर यहूदी लोग ऐसे ही किसी सम्मानित रब्बी का स्वागत करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उसके हाथों को चूमते हैं। तो रब्बी शल्मो जो है उनको किसी भी तरह से यहूदी लोगों ने अपने मसीह के रूप में उनको घोषित नहीं किया है, लेकिन सिर्फ रब्बी शल्मो जो है वो प्रार्थना करने के लिए आए थे और माने हुए रब्बी हैं इजराइल के। और इस खबर के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि रब्बी शल्मो जो है यानी कि हिजकिय्याहू
बैन दाविद जो हैं वो 50 साल की आयु के हैं, जबकि वो 50 साल की आयु के भी नहीं हैं, वो सिर्फ 32 साल उनकी आयु है और वो तोरा के महान ज्ञानी हैं। इतने ज़्यादा फेमस हैं इज़राइल में कि जैसे ही ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने उनको देखा, वैसे ही उन्होंने भीड़ लगा करके उनका स्वागत करना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ रब्बी शल्मो के साथ नहीं हुआ है। यदि उनकी जगह और भी कोई दूसरा माना हुआ रब्बी वेलिंग वॉल के ऊपर आता, तब भी यहूदी लोग इसी प्रकार से उनका स्वागत करते। और साथ ही साथ कई लोग इस बात को भी फैला रहे हैं, झूठी खबर फैला रहे हैं कि रब्बी शल्मो जो हैं वो मुस्लिम, उनके माता पिता हैं वो मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रब्बी शल्मो के माता पिता दोनों यहूदी हैं और हसैदिक ग्रुप के वो मेंबर हैं और पूरी तरह से इज़राइल के वो निवासी हैं। दूसरी ओर इस बात को बताया जा रहा है कि सबत के दिन 27 मार्च 2021 को रब्बी शल्मो का मसीह के रूप में यहूदियों ने वेलिंग वॉल के वहाँ पर उनका कोरोनेशन कर दिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबत के दिन यदि रब्बी शल्मो वहाँ पर पहुँचते तो यहूदी लोग उनके मोबाइल कैमरे से फ़ोटो तक नहीं उतार सकते थे, वहाँ पे कोई वीडियोग्राफी नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहूदी लोग सबत के दिन ना तो ट्रैवलिंग करते हैं, ना ड्राइविंग करते हैं और ना ही वो फोटोग्राफी करते हैं। यहाँ तक कि जब हम इज़राइल टूर लेकर के जाते हैं और यदि हम सबत के दिन वेलिंग वॉल पर होते हैं तो वहाँ पर हम फोटोग्राफी भी नहीं कर पाते हैं, ग्रुप फोटो भी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि यहूदी लोग वहाँ पर ग्रुप फोटो निकालना अलाउ तक नहीं करते हैं। तो कैसे यदि ज़िदकिय्याहू बैन दाविद को यदि वहाँ पर मसीह घोषित किया जाता, सबत के दिन घोषित किया जाता, तो वहाँ पर कैसे वीडियोग्राफी हो रही थी। लेकिन सोर्सेज जो हैं वो इस बात को बताते हैं कि मार्च 27 यानी सबत के दिन नहीं, लेकिन 29 मार्च को रब्बी शल्मो जो थे वो वेलिंग वॉल पर प्रार्थना करने के लिए पहुंचे थे। और पूरे इज़राइल के अंदर जो यहूदी रब्बी हैं वो इस बात को लेकर के परेशान हैं कि कैसे इस फेक न्यूज़ को रोका जाए कि रब्बी शल्मो यहूदा बैरी को कहीं से भी यहूदियों का मसीह कह करके घोषित नहीं किया गया है। मेरे भी जितने सोर्सेस थे इज़राइल के अंदर, जितने रब्बियों से मेरी जान पहचान है, जब मैंने उनसे बातचीत करी तो वो भी इसी बात को लेकर के कंसर्न रहे कि कैसे इस फेक न्यूज़ को रोका जाए जो पूरी दुनिया में मसीहों में और अब तो मुस्लिम लोगों के अंदर भी फैलती चली जा रही है। और कई सारे मुस्लिम यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने भी यह कह करके वीडियोज़ बनाने शुरू कर दिए हैं कि दज्जाल जो है उसका आगमन इज़राइल के अंदर हो गया है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और रब्बी शल्मो यहूदा बैरी जो हैं वो एक महान यहूदी रब्बी माने जाते हैं, 32 साल के हैं, लेकिन ज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा उनका प्रचार जो है वो प्रभावशाली है, इसलिए यहूदी उनका प्रचार सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल रहते हैं। माने हुए यहूदियों के प्रचारक हैं और इसीलिए उनकी सुरक्षा को लेकर के भी यहूदी रब्बी परेशान हो रहे हैं कि उनको एंटी क्राइस्ट के तौर पर मसीह जगत के अंदर पेश किया जा रहा है, जो कि उनकी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी बात आ जाती है। साथ ही साथ यरूशलेम से भी एक वीडियो संदेश जो है वो जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर से बताया गया है कि ये खबर जो आज इंटरनेट के माध्यम से फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है, ये खबर जो है वो 100% फेक न्यूज़ है और यहूदियों ने किसी भी व्यक्ति को अपना मसीह कह करके डिक्लेयर नहीं किया है, उसको घोषित नहीं किया है। अब बात यह आ जाती है कि यहूदियों ने जब एक व्यक्ति को किसी भी रब्बी को जब उन्होंने अपना मसीह घोषित ही नहीं किया तो ये फेक न्यूज़ आखिर फैली कहाँ से। दरअसल स्पेन के अंदर एक जूइश चैनल है और वो जूइश चैनल का नाम है पुंटो ब्रेस्लेव। और पुंटो ब्रेस्लेव नाम के इस यहूदी चैनल के ऊपर राजा हिजकिया के बारे में एक शिक्षा जो है वो दी गई थी और इस बात को बताया गया था कि राजा हिजकिया, जिसको हिब्रू के अंदर हिजकिय्याहू बैन दाविद के नाम से जाना जाता है, और इस बात को उस चैनल के ऊपर सिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि मसीह जब भी आएगा तो वो राजा हिजकिया के समान ही होगा और हिजकिय्याहू बैन दाविद ही वो होगा। और यहाँ से ये फेक न्यूज़ जो है वो फैलना शुरू हुई
और इस फेक न्यूज़ के तहत ही जैसे ही रब्बी शल्मो यहूदा बैरी वेलिंग वॉल पे प्रार्थना करने पहुंचे और वो फुटेज जब सोशल मीडिया पर आई तो कई सारे खुराफाती दिमाग जो थे उन्होंने उस फुटेज को लेकर के और उस स्पेनिश जूइश चैनल की टीचिंग्स को लेकर के इस बात को बताना शुरू कर दिया कि यहूदियों ने इस व्यक्ति को अपना मसीह कह करके घोषित कर दिया है। और उसके बाद दुनिया भर के जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर सोर्स जाने बिना वीडियोस बनाने शुरू कर दिए कि एंटी क्राइस्ट का आगमन हो चुका है, यहूदियों ने अपना मसीह घोषित कर दिया है। इस प्रकार के वीडियोस बनाने शुरू कर दिए और किसी ने भी इस बात को जानने की भी कोशिश नहीं करी कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है या ये ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। और जब पूरी दुनिया के अंदर ये फेक न्यूज़ फैल गई तो उसके बाद उसी स्पेनिश जूइश चैनल ने एक और वीडियो जारी करके इस बात को बताया कि ये एक फेक न्यूज़ है और यहूदियों ने किसी भी यहूदी को यहूदियों का मसीह कह करके डिक्लेयर नहीं किया है। और जितने भी ऑथेंटिक मीडिया सोर्सेज हैं, जितने भी ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्सेज हैं, किसी ने भी इस खबर की पुष्टि नहीं करी थी कि यहूदियों ने किसी रब्बी को मसीह कह करके उसको घोषित कर दिया है। लेकिन जो लोग ना तो हिब्रू भाषा के बारे में कुछ भी जानते हैं, जो ना स्पेनिश भाषा के बारे में कुछ भी जानते हैं और जो यहूदी कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो ही सब इस प्रकार के गलत काम जो है वो कर जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि वास्तव में इज़राइल में यहूदियों में हो क्या रहा है। और इस बात को भी बताया जा रहा था कि जैसे ही रब्बी शल्मो यहूदा बैरी वेलिंग वॉल पर पहुंचे तो यहूदियों ने माशियाक माशियाक कह करके गीतों को गाना शुरू कर दिया, उनके लिए नारे लगाने शुरू कर दिए कि मसीह जो है वो आ गया है। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये यहूदियों का एक परंपरागत गीत है। माशियाक माशियाक कह करके वो मसीह के लिए गीत को गाते हैं और ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए लगाए जाने वाले नारे नहीं है, लेकिन परमेश्वर के मसीह के लिए लगाए जाने वाले नारे हैं। और हजारों सालों से यहूदी लोग इस गीत को, इस परंपरागत गीत को गाते हुए आए हैं। और जब भी कोई माना हुआ रब्बी वेलिंग वॉल के ऊपर आता है, यहूदियों से मिलने आता है, तो वो मसीह को याद करते और परमेश्वर को महिमा देने का प्रयास करते हैं। तो वो किसी व्यक्ति विशेष को, किसी रब्बी को मसीह कह करके वहां पर संबोधित नहीं करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के मसीह को वहां पर याद करते हैं। तो इस बात को आप लोगों को समझ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी रब्बी को यहूदियों के द्वारा मसीह कह करके घोषित नहीं किया गया है। ये सीधी सादी एक फेक न्यूज़ है जिसको क्रिश्चियन यूट्यूबर्स जो हैं उनके द्वारा पूरी दुनिया के अंदर फैलाया गया है। और जिस प्रकार से 2018 में जब इज़राइल के अंदर एक लाल कलोर का जन्म हुआ था तो क्रिश्चियन यूट्यूबर्स जो थे उन्होंने इस बात का ऐलान करना शुरू कर दिया था कि लाल कलोर का जन्म हो चुका है, तीसरा मंदिर बनने वाला है, अंत के दिन आ गए हैं, मसीह आने वाला है। लेकिन उस समय भी मैंने एक वीडियो जारी करके यही बात लोगों को बताई थी कि लाल कलोर का जन्म सिर्फ 2018 में नहीं हुआ है, लेकिन पहले भी लाल कलोर जो हैं उनका जन्म इज़राइल के अंदर हो चुका है। लेकिन हर बार जब लाल कलोर बड़ी होती है तो लाल जो गाय होती है उसके कई सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, काले हो जाते हैं और वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और 2018 के अंदर जो लाल कलोर का जन्म हुआ था उसको लेकर के इतनी सनसनी यूट्यूब वीडियोस के द्वारा फैला दी गई, मीडिया पोस्ट्स के द्वारा फैला दी गई कि मैं खुद टेम्पल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रब्बी रिचमैन के पास गया यरूशलेम में और उनसे जाकर मैंने सीधे ही इस बात को पूछा कि ये लाल कलोर जिसका जन्म 2018 के अंदर हुआ है, क्या वो वास्तव में वही लाल कलोर है जिसका इंतज़ार यहूदी लोग तीसरे मंदिर के लिए कर रहे थे। तो उन्होंने भी इसी बात को बताया कि शुरुआत के अंदर हर कलोर जो होती है वो लाल निकलती है, लेकिन बाद में जाकर के उसके कुछ बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कुछ बाल उसके काले हो जाते हैं और इसी वजह से हमको लाल कलोर को रिजेक्ट करना पड़ता है। और अभी कुछ ही समय पहले खबर आई कि जिस लाल कलोर का जन्म 2018 में हुआ था, जिसको लेकर के इतनी सनसनी दुनिया के अंदर यूट्यूब वीडियोस के द्वारा फैला दी गई थी, उस लाल कलोर के भी कुछ बाल जो हैं वो सफ़ेद हो गए और यहूदी रब्बियों ने उस लाल कलोर को भी मंदिर के लिए रिजेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं उनको लेकर के उनको सेंसेशनलाइज करने के द्वारा जो यूट्यूबर्स हैं, जो दूसरे मीडिया सोर्सेज हैं, वो बाइबल की भविष्यवाणियों का फ़ायदा नहीं लेकिन इससे वो उनका नुकसान करते चले जा रहे हैं।
और जो यूट्यूब वीडियोस के द्वारा ऐसी खबरों को फैलाते हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसा करके बाइबल की भविष्यवाणियों को डैमेज कर रहे हैं। जैसे कि वो लोग जो कि डेट सेट करते हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन की, वैसा ही डैमेज जो है वो गलत फेक न्यूज़ बाइबल की भविष्यवाणियों को लेकर के जो फैलाते हैं, वो बाइबल की भविष्यवाणियों को डैमेज करते हैं और साथ ही साथ उन लोगों के विश्वास को भी डैमेज करते हैं जो बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास करते हैं, और दूसरे जो बाइबल की भविष्यवाणियों के विरोधी हैं उनको बातें बनाने का और बाइबल की भविष्यवाणियों को झूठा साबित करने का अवसर भी ऐसे यूट्यूबर्स प्रदान करते हैं। तो ज़रूरत आन पड़ी है कि हम ऑथेंटिक मीडिया न्यूज़ जो है, ऑथेंटिक सोर्सेज जो हैं, जब तक उनसे बात क्लियर नहीं हो जाए, हमको किसी भी न्यूज़ के ऊपर विश्वास नहीं करना है। और जो यूट्यूबर्स हैं जो ऐसी न्यूज़ को फैलाते हैं, हमको उनसे भी सावधान रहना है कि कहीं हम उनके द्वारा फैलाई जाने वाली जो फेक न्यूज़ है उसके शिकार ना हो जाएं। और जब ये फेक न्यूज़ आज भारत के अंदर भी मसीहत में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, तो हमको चाहिए कि हम इस फेक न्यूज़ का खंडन करें। और आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो डैमेज हो चुका है उस फेक न्यूज़ के द्वारा, उस डैमेज को हम किसी हद तक भर सकें।